सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपनी चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करन वाले हैं जिसका नाम है ट्रेनस जां रेल गड्डियां। इस नूं तुसीं डिस्टेंस स्पीड अते टाइम का पार्ट 2 भी बोल सकते हो क्योंकि उन्हां तिन्नां ते ही डिपेंड आ तुहाडा पूरे दा पूरा टॉपिक ट्रेनस। तो ट्रेनस टॉपिक आ जिहड़ा मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नाल नहीं कर रही क्योंकि इसके सम इस तरह के आउंदे आ कि तुहाडे माइंड दे विच जल्दी नाल कोई भी शॉर्ट ट्रिक क्लिक नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो असी ट्रेडिशनल मैथड नाल ही करांगे। ट्रेडिशनल मैथड दे करन दे लई तुहानूं कुछ कंसैप्ट की जरूरत पवेगी जिहड़े कंसैप्ट असी अज करन वाले हाँ। सो जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। सब तो पहला देखो, मान लो कि इत्थों कोई ट्रेन आ जिहड़ी चल रही आ, ठीक है, एक जगह तो लैके दूजी जगह तक आ ट्रेन आ जिहड़ी चल रही आ। जे एक जगह तो लैके दूजी जगह तक चल रही आ तो मतलब कोई ना कोई दूरी कवर करेगी, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो जेकर एक जगह तो लैके दूजी जगह तक गई आ, कोई ना कोई दूरी कवर की आ, तो इन्हूं कोई ना कोई स्पीड भी होगी, किसी ना किसी स्पीड ते ही गई है ना। ये स्पीड मतलब की बोलते हैं असीं स्पीड नूं चाल भी बोल दिंने आ ते गति भी बोल दिंने आ। ठीक है, तो हुण जदों एक जगह तो दूजी जगह ते गई आ कोई ना कोई समा भी लग्या होवेगा। की लग्या होवेगा? समा, जिन्हों असीं बोलते हैं टाइम। ठीक है, ये तुसीं देख सकते हो। ये फॉर्मूला कल मैं तुहानूं करवाया सी, कल असीं डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम वाले सवाल कीते सी। ठीक है, पर अज दे जो टॉपिक दे विच असीं क्वेश्चन करन वाले आ इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना तुहाडे लई, तुसीं कोई भी गौरमेंट एग्जाम उठा के देख सकते हो कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ तुहाडे लई। बस एक बार जेकर तुसीं जो मैं कंसैप्ट तुहानूं दस्सण वाली है इस वीडियो दे विच, जेकर तुसीं कंसैप्ट नूं समझ जाते हो पूरे ध्यान दे नाल तां तुसीं अगे जाके आसानी दे नाल अपना क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हो। हाँ जी, सब तो पहला देखो, मैं जरूर कहना चाहांगी कि जेकर तुसीं इस कंसैप्ट नूं क्लीयर कर लेने हो, अज दी इस प्रैक्टिस क्लास दे विच चंगी तरह समझ लेने हो तो अगे जाके तुहानूं कोई भी मुश्किल नहीं आवेगी। तुसीं वीडियो देख लो, चैनल ते जाके विजिट करके कदे भी पुरानी वीडियो देख सकते हो। जिहड़े स्टूडेंट्स ने पूरी चंगी तरह डिटेल दे विच भी करना चाहुंदे आ, मैं पहला टॉपिक करवाया जदों चैनल की स्टार्टिंग कीती सीगी ट्रेनस वाला, तो तुसीं देख सकते हो उस टॉपिक दे विच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हुए ने। तो सब तो पहला अज भी मैं बेसिक तो ही शुरू करांगी क्योंकि कोई भी टॉपिक आ चाहे असीं पहला कीता चाहे नहीं कीता, असीं बेसिक तो ही करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आ जिहड़ा तुहाडा डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम इन्हां तिन्नां चीज़ां ते ही डिपेंड करदा वा। पर इन्हां दे विच ट्रेन दे विच कोई ना कोई मोशन लगदा, मतलब गति हुंदी है ना, चाल चलदी है, चाल है, कोई स्पीड आ मतलब इनू मोशन लगदा। जदों भी मोशन हुंदा वा तां इहदे विच की आ कि ट्रेन दे विच कुछ ना कुछ तो चेंजिस आना वा, तो वह चेंजिस कदों आना वा, किहड़े कंसैप्ट ते जाके आना वा, वो असीं अज इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं वीडियो नूं करदे हां स्टार्ट। सब तो पहला देखो, तुहानूं एक मेन चीज़ का पता लग गई कि जिहड़ी दूरी हुंदी आ वो चाल गुणा समा हुंदा, कल भी असीं कीता सी ये। ठीक है, पर ट्रेन की जिहड़ी आपदी ही लेंथ इन्नी हुंदी आ कि वो आपदी ही दूरी कवर करदी आ। हमेशा याद रखना, ट्रेन लंबी इन्नी हुंदी आ कि वो अपनी ही दूरी कवर करदी आ। तो इस चैप्टर दे विच ट्रेनस वाले विच असीं बोलदे आ लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बस ये विच एक ये कंसैप्ट मेन आ तुहाडा कि जिहड़ी ट्रेन आ वो अपनी ही दूरी कवर करदी आ ते उसे दी दूरी नूं असीं बोल दिंने आ लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस नूं इहदे विच बोलदे आ असीं लेंथ ऑफ ट्रेन। ये तुसीं याद रखना। हुण सब तो मेन गल ये आ कि जदों एक ट्रेन कोई बंदा खड़ा वा, आ बंदा खड़ा वा, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा, एक जगह ते खड़ा वा। आ पोल आ, ये पोल भी मूव नहीं कर रहा, एक जगह ते ही खड़ा है। तो उस तो इलावा आ दरख्त आ, ये दरख्त भी मूव नहीं कर रहा, एक जगह ते खड़ा है। तो यदा मतलब जदों भी कोई चीज़ मूव नहीं कर रही तो एक ट्रेन इस नूं पार करेगी। मतलब एक ट्रेन जदों किसी खड़े व्यक्ति नूं पार करदी आ, इहदी लेंथ आ कोई स्पीड आ, किसी स्पीड ते किसी खड़े व्यक्ति नूं पार करदी आ। ठीक है, जां किसी पोल नूं पार करदी आ, जां किसी दरख्त नूं पार करदी आ, तो इस फॉर्मूले दे विच कोई भी चेंजिस नहीं होवेगा। ये फॉर्मूला जिमें भी हैगा तुसीं इहनूं उसे तरह ही लगा देना। ठीक है, ये हैगा साडा कंसैप्ट नंबर 1 कि इस दे विच असीं फॉर्मूले दे विच कोई भी चेंजिस नहीं करने। फॉर्मूला जिस तरह का भी हैगा तुसीं उसे तरह का लगा देना, जिमें L इज इक्वल्स टू S इंटू टाइम।
यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू टाइम। इत्थों तुसीं देख सकते हो जो ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति नूं, खड़े पोल नूं ते खड़े दरख्त नूं पार करदी आ तो उस टाइम असीं फॉर्मूला सेम ही लगाउणा है। ठीक है, ये हैगा साडा कंसैप्ट नंबर 1 कि जदों किसी खड़ी चीज़ नूं ट्रेन पार करदी आ, ठीक है, उदों तुसीं किहड़ा फॉर्मूला लगाउणा है, लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। हुण दूसरे कंसैप्ट दे विच की आ, दूसरे कंसैप्ट दे विच की आ कि जदों ट्रेन मान लो आ ट्रेन आ, ठीक है, जदों ट्रेन किसी निश्चित कोई भी स्पीड हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं निश्चित ही होवे, ठीक है, जदों ट्रेन किसी पुल नूं जां सुरंग नूं पार करदी आ, सुरंग भी तो इन्नी लंबी हुंदी है ना, तुहानूं पता है सुरंग लंबी हुंदी आ, जदों भी ट्रेन मान लो कोई पुल आ जां सुरंग आ, ठीक है, जदों भी ट्रेन इहनूं असीं मान लैंदे आ लेंथ ऑफ ट्रेन, इहनूं असीं मान लैंदे आ लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, जदों कोई ट्रेन किसी सुरंग नूं जां पुल नूं पार करदी आ, हुण पुल लंबा हुंदा उहदी कोई ना कोई लंबाई हुंदी आ व्यक्ति दी असीं गल कीती सी उपर, व्यक्ति दी, पोल दी ते दरख्त दी, इन्हां दी तां कोई लंबाई नहीं ना हुंदी, ट्रेन दे अगे तां इन्हां दी कोई भी लंबाई नहीं गी, पर पुल की तो लंबाई बहुत ज़्यादा होंदी आ, जां असीं कह सकते किसी सुरंग की लंबाई बहुत ज़्यादा होंदी आ, ते जदों भी ट्रेन किसी पुल नूं जां किसी सुरंग नूं पार करदी आ तो यदा मतलब की आ इस फॉर्मूले की लेंथ दे विच जरूर चेंजिस आउंदे आ, पर पुल आ जिहड़ा वो मूव तो नहीं करता ना सुरंग मूव करती आ, जो मूव नहीं करते उन्होंने कोई मोशन नहीं लगता तो यदा मतलब स्पीड दे विच कोई चेंज नहीं होना। ये साडा कंसैप्ट 2 बोल रहा है कि जदों किसी लंबी लेंथ वाली चीज़ दे विच दी ट्रेन पार करती आ, ठीक है, जो उपर दी करती आ पार, बस इन्ना याद रखना कि पुल की भी तो लेंथ हुंदी आ, सुरंग की भी लेंथ हुंदी आ, तो इन्हां दीयां लेंथ्स आप दे विच जुड़ जांदियां वा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड ते टाइम दे विच उस समय भी कोई चेंजिस नहीं आउणगे जदों ये अपने आप अपनी लेंथ नूं कवर सॉरी किसी लेंथ वाली चीज़ नूं कवर करदी आ। कोई प्लेटफॉर्म हो सकता, प्लेटफॉर्म भी तो लंबा हुंदा ना, उसकी भी लंबाई लै सकते हैं असीं, उस टाइम भी वो मूव नहीं करता पर तो उस टाइम भी लेंथ्स ऐड होणगियां, ठीक है। अगे आ साडा कंसैप्ट नंबर 3, कंसैप्ट नंबर 3 दे विच की आ कि जदों कोई व्यक्ति भी मूव कर रहा, पहला असीं खड़े व्यक्ति की गल कीती सी, आ साडा कंसैप्ट 1 बोलिया सी, आ कंसैप्ट 2, हुण असीं कंसैप्ट 3 की गल कर रहे हैं कि जदों कोई व्यक्ति मूव कर रहा, मान लो आ व्यक्ति आ, ठीक है, ते आ ट्रेन आ, इस पहला तो देखो तुसीं ये गल याद रखना कि आ ट्रेन आ लेंथ आ ते आ इहदी स्पीड आ, ठीक है। हुण जदों मैं बोल रही हाँ कि जदों कोई व्यक्ति मूव कर रहा, व्यक्ति की कोई लेंथ तो है नहीं ना ट्रेन के अगे, ट्रेन के अगे तो व्यक्ति बिल्कुल इन्ना का, ठीक है, कोई लेंथ नहीं लैनी असी, लेंथ दे विच कोई भी चेंज नहीं होना, पर मैं बोल रही हाँ कि जदों कोई व्यक्ति मूव कर रहा वा तो उस विच की होना, मूव कर रहा वा, हुण मतलब वो स्पीड दे विच चेंजिस आउणगे पर लेंथ दे विच चेंजिस नहीं आने, तो इस दे विच की बन जाना, जे तो व्यक्ति ते ट्रेन सेम दिशा दे विच मूव कर रहे आ, सेम डायरैक्शन दे विच जा रहे आ, तो यदा मतलब की आ जिहड़ी स्पीड आ की होगी माइनस होगी, तो मैं मान लैनी आ स्पीड व्यक्ति की S2 आ, ट्रेन की S1 आ, तो इस दे विच की बन जाना स्पीड माइनस होगी मल्टीप्लाई टाइम, टाइम दे विच तो कोई चेंज कदे होना ही नहींगा, ठीक है, इस गल का ध्यान रखना। हुण ये याद रखना जदों सेम डायरैक्शन दे विच चल रहे आ तो लेंथ जिहड़ी तुहाडी स्पीड आ की होवेगी माइनस होवेगी, बट हुण जे व्यक्ति इधर नूं आ रहा तो ट्रेन उधर नूं जा रही आ, मतलब ओपोजिट डायरैक्शन की गल होगी, तो जदों भी साडे कोल ओपोजिट डायरैक्शन की गल हुंदी आ, मतलब ट्रेन उधर जा रही आ तो व्यक्ति इधर नूं आ रहा वा, मतलब व्यक्ति भी कोई ना कोई स्पीड हैगी आ जिहदे नाल आ रहा वा, ठीक है, तो इहनूं असीं की बोलांगे कि लेंथ इज इक्वल्स टू जदों ओपोजिट डायरैक्शन आ तो स्पीड आपस दे विच की हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़न का कारण की आ कि इधरों व्यक्ति आ रहा, उधरों ट्रेन जा रही है, तो ये बहुत जल्दी आपस दे विच किसी बिंदु ते मिलणगे, किसी पॉइंट ते मिलणगे ना, बहुत जल्दी मिलणगे, पर जदों ये सेम डायरैक्शन दे विच जा रहे हैं मतलब एक दूजे की दूरी नूं ही कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम माइनस हो जाती है, ओपोजिट डायरैक्शन दे विच स्पीड प्लस हो जानी आ। बस एक कंसैप्ट आ थोड़े जे बेसिक आ, जिहड़े 4-5 कंसैप्ट आ तुसीं याद रखने आ, ठीक है। ये तो सीगे कि मेन तुहानूं हो सकदा वा जदों नॉर्मल पेपर का लैवल रखिया जांदा वा उस दे विच तुहानूं इन्हां नाल दे सवाल पूछे जाण।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ 3rd ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ L1 ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ S1, ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ S1 ਤੇ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ L2, ਸੌਰੀ ਸਪੀਡ L2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਐਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਐਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈਂਥ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਲੱਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ 5th ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ ਲੈਂਥ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ 1 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ 1 ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 33 ਸਹੀ 1/3 1/3 ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 33 ਸਹੀ 1/3 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 33 ਸਹੀ 1/3 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
33 सही 1/3 मीटर दूरी ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਲ ਚ ਬਣ ਗਈ 33 ਸਹੀ 1/3। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ 99 ਬਾਈ ਪਲੱਸ 1/3 मतलब कि ये गुणा होकर उपर चलिया जाता उपर वाला ये ऐड हो जाता 1/3। मैं फ्रैक्शन दे विच बहुत क्लीयरली समझाया होया तुहानूं ये कंसैप्ट। तो इस दे विच बन गया कि लैंथ रेल गड्डी की लैंथ कितनी आ 100/3 मीटर आ। पर मीटर आ ऑप्शन दे विच तां सानूं किलोमीटर दिता होया तो मैं इत्थे ही कन्वर्ट कर लैनी आ। ठीक है 1 किलोमीटर दे विच किन्ने मीटर 1 किलोमीटर दे विच 1000 मीटर हुंदे आ 1000 मीटर हुंदे आ। तो 1 मीटर दे विच किन्ने किलोमीटर होणगे 1/1000 1/1000 ही होणगे ना। 2 0 नाल 2 0 कट तो 1/30 मीटर इसकी जिहड़ी स्पीड आ रेल गड्डी दी वो 1/30 मीटर आ। ठीक है हुण दूसरी गल सानू की दिता होया वा टाइम दिता होया 1 सैकेंड का टाइम दिता होया 1 सैकेंड का। ठीक है जे टाइम 1 सैकेंड का दिता असी तो इत्थे गल कर रहे हैं घंटियां दी। तो 1 घंटे दे विच 1 घंटे दे विच किन्ने सैकेंड हुंदे आ 3600। ठीक है 1 घंटे दे विच किन्ने सैकेंड हुंदे आ 3600 सैकेंड हुंदे आ। तो मैं इहनूं इस तरह लिख सकदी हाँ है ना। जे 13600 सैकेंड हुंदे आ तो असीं की करदे आ हुण मैनूं लैंथ भी पता टाइम भी पता किलोमीटर पर आवर्स दे विच कन्वर्ट भी कर लिया मैं। तो मैं की कर लैनी हुण इत्थों फॉर्मूला सीधा डायरैक्ट अपलाई करदी हाँ कि लैंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड असीं पता करनी आ लैंथ कितनी आ 1/30 मीटर। ठीक है तो टाइम कितना वा 1/3600। बस कुछ भी नहीं किया वैल्यू पुट की 3600 इधर डिवाइड हो रहा तो इधर आके की हो जाएगा गुणा। तो ये जो मैं गुणा किया हुण तुसीं मीटर नहीं लाना क्योंकि असीं तां किलोमीटर दे विच कर दिता कन्वर्ट। तो लैंथ कितनी होगी इत्थे आ गया तुहाडे कोले जो तुसीं कट करोगे 12 30 36 होंगे 120 तो तुहानूं पता लग गया उसकी जिहड़ी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की आ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है इस तो तुसीं इसे तरह कन्वर्ट कर सकते हो या फिर दूसरा कंसैप्ट मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जदों भी तुसीं 1 किलोमीटर प्रति घंटे नूं कन्वर्ट करना वा तो तुसीं 18/5 नाल गुणा कर सकते हो या 5/18 नाल गुणा कर सकते हो जेकर मीटर प्रति घंटे की गल हो मीटर प्रति सैकेंड की गल हो। ठीक है हुण इसे टॉपिक दे विच इसे दे नाल रिलेटिड असीं कंसैप्ट 1 दे नाल रिलेटिड को एग्जाम्पल 2 करते हैं जिहड़ी कि मैं बेसिक तो स्टार्ट की आ। थोड़ी इस तो थोड़ा लैवल हाई होगा फिर उस तो हाई फिर उस तो हाई। ठीक है इस तरह तुहाडा जिहड़ा कंसैप्ट आ असीं ओह क्लीयर कर लवांगे। हुण जिवें उहने अगे बोलिया वा जिस दे विच उहने बोलिया कि 120 मीटर लंबी रेल गड्डी एक पोल नूं 10 सैकेंड विच पार करदी आ। दूजा सवाल आ 120 मीटर लंबी रेल गड्डी 120 मीटर लंबी रेल गड्डी एक पोल नूं 10 सैकेंड विच पार करदी है। 120 मीटर लंबी रेल गड्डी एक पोल नूं 10 सैकेंड दे विच पार करदी है तो रेल गड्डी की स्पीड पता करो। तो रेल गड्डी की चाल पता करो। ऑप्शन मैं तुहाडे सामने ऐड कर दिन्नी आ करना तुसीं स्टार्ट करो अपना। ऑप्शन ए हैगी आ जी 43.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी आ ऑप्शन सी ते ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ जी ऑप्शन मैं तुहाडे सामने ऐड कर दित्तियां ने जल्दी नाल अपना सम करो तो आंसर कमेंट बॉक्स दे विच दसो। सेम उही कंसैप्ट ये चलाना मीटर दिता होया सैकेंड दिता होया तुहानूं ऑप्शन दे विचों देख के ही पता चल जाएगा कि तुसीं कन्वर्ट करना कि नहीं। जेकर मीटर पर सैकेंड की गल हुंदी तां तुसीं डायरैक्ट सॉल्व कर देना सी पर हुण की लिखिया होया किलोमीटर प्रति घंटा लिखिया दिख रहा ना तो असीं कन्वर्ट भी करांगे। सब तो पहला एक रेल गड्डी की लंबाई कितनी दिती हुई आ 120 मीटर तो 120 मीटर दे मैं तुहानूं कन्वर्ट करने लई दस्सिया सी बटा 1000 कर देना वा तो 12/100 बन गया 12/100 मीटर बन गई किलोमीटर हो गया हुण। ठीक है पहला मीटर से हुण किलोमीटर च असीं कन्वर्ट कर लिया। हुण उसकी स्पीड भी तो दिती हुई आ स्पीड तो असीं फाइंड आउट करनी आ टाइम दिता होया 10 सैकेंड का
ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3600 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 1/360 ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ? 12/100। ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। टाइम कितना वा? 1/360। आ 360 इधर डिवाइड हो रहा, तो इधर अगे की होगा? मल्टीप्लाई। मैं जो मल्टीप्लाई किया 0 नाल 0 कट। ठीक है, उस तो बाद वाला कंसैप्ट ध्यान नाल देखो, मैं इनू कट कर सकती हाँ 2 के टेबल से। इत्थे कितना आ जाना? 5, तो इत्थे कितना आ जाना तुहाडे कोले? 6। हुण 36 नूं 6 नाल गुणा करोगे, 36 नूं 6 नाल गुणा करोगे 216 बनूगा। 216 नूं तुसीं की करना? 216 नूं 5 ते डिवाइड आ, 5 भी तो पिया हेठा, 5 ते डिवाइड करोगे 4 5 20, 3 5 15, तो उस तो बाद 2 5 तुहाडे कोले बन जाने आ 2 5 10। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लाओगे, पॉइंट लग के बन रहा ना, पॉइंट्स नाल डिवाइड करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर कि 43.2 किलोमीटर पर आवर दी ओहदी स्पीड आ। ठीक है जी, अगे असीं करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की आप कोशिश जरूर करिया करो। वीडियो नूं तुसीं रोक भी सकते हो, रोक के खुद करने की कोशिश करिया करो जेडे स्टूडेंट्स नूं ज़्यादा टाइम की जरूरत पैंदी आ। हाँ जी, अगे असीं करन वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड दे विच उहने बोलिया, एक रेल गड्डी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल, एक रेल गड्डी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल 8 सैकेंड विच 8 सैकेंड विच खड़े आदमी नूं, खड़े आदमी की गल हो रही है, तो मतलब कंसैप्ट बन नहीं लग रहा वा। ठीक है, 8 सैकेंड विच एक खड़े आदमी नूं पार कर रही है ਜਾਂ पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पता करो। वैरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं लंबाई वाले। तो रेल गड्डी की लंबाई पता करो। ऑप्शन मैं तुहाडे सामने ऐड कर दिनी है। कंसैप्ट साडा यही लगन वाला है, क्योंकि आदमी खड़ा है, आदमी मूव नहीं कर रहा, तो फॉर्मूले दे विच यही अपलाई होवेगा कि आदमी खड़ा है, उसकी ना तो लेंथ होगी, लेंथ तो मैं तुहानूं पहलां ही बोलिया कि आदमी की लेंथ तो होगी ही नहीं, ट्रेन के बराबर तो कुछ भी नहीं गा। ठीक है, पर जो मूव कर रहा वा फिर उसकी स्पीड के विच फर्क पऊगा। पर उन्हें हुण तो लगाता ना, कंडीशन लगाती कि वह खड़ा है। ठीक है, जेकर आदमी खड़ा है तो मतलब की आ कि उन्होंने इस फॉर्मूले दे विच कोई भी फर्क नहीं पवेगा। ऑप्शन में ऐड कर दिनी आ कि रेल गड्डी की लंबाई 300 मीटर आ। हाँ जी, हुण देखो, एक रेल गड्डी 3600 मतलब तुहानूं स्पीड दित्ती है, उहदी चाल दित्ती हुई आ, स्पीड दित्ती है तुहानूं 36 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दित्ती आ। ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दित्ती आ, मैनूं मीटर च कन्वर्ट कर लैनी आ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन दे विच मीटर चाहिदा। ठीक है, जां तां इत्थे ही क्या मीटर च कन्वर्ट कर लो। जेकर इत्थे ही नहीं करना चाहुंदे तो सिंपल की कर दो, तो सिंपल की कर दो, असी देखते हैं अगे। एक रेल गड्डी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल 8 सैकेंड दे विच एक खड़े आदमी नूं पार करदी आ। ठीक है, टाइम कितना दिता होया वा? 8 सैकेंड का। टाइम कितना दिता होया? 8 सैकेंड का। ठीक है, तो रेल गड्डी की लंबाई पता करो। असी लेंथ पता करनी आ। लेंथ पता करने लई असी की करांगे? 36 गुणा 8 कर देवांगे। ठीक है, हुण देखो, मोस्टली जिहड़ी रेल गड्डी की स्पीड आ, मोस्टली इत्थे ध्यान दो कि रेल गड्डी की स्पीड हमेशा ही मीटर दे विच होवेगी।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। 8 ਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 48, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕੈਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ 8 24, 24 ਤੇ 4 28। ਮਤਲਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ 288 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸਮ ਓਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸੈਪਟ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 150 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? 3600 ਵਟਾ 1000 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ? 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1 ਵਟਾ 1000, ਠੀਕ। ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1000, ਪਰ 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ? 1 ਵਟਾ 1000। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3600 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾ? 150 ਵਟਾ 30 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 5 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ। ਤਾਂ 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ, ਮਤਲਬ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 18 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਨਸੈਪਟ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਨਸੈਪਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ? 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਲੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ?
1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ 50। ਤਾਂ 5 5 25, 25 5 ਆ 125, ਨਾਲ 0 ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1250 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ 1250 ਮੀਟਰ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ 1250 ਮੀਟਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।